जब एक ईसाई नौजवान को उमर फारूक की अदालत में सच्चा इंसाफ मिला। मिस्र की जमीन उस दिन कुछ उदास सी थी। सूरज अपनी जगह मौजूद था, बाजारों में रौनक थी, लोग अपने काम में लगे थे, लेकिन एक दिल था जो जुल्म से बोझिल हो चुका था। वह दिल एक ईसाई नौजवान का था। जुल्म का वक्त मिस्र में घोड़ों की एक दौड़ हुई। नौजवान भी उसमें शामिल था। उसका घोड़ा तेज था और वह सबसे आगे निकल गया, लेकिन उसकी जीत किसी को अच्छी नहीं लगी। मिस्र के शासक का बेटा पीछे रह गया। हार की आग उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। गुस्से में आकर उसने ईसाई नौजवान को चाबुक मारा। और अकड़ के साथ बोला, तू मुझसे आगे कैसे निकल गया? मैं शासक का बेटा हूँ। नौजवान खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में इंसाफ की पुकार उठ चुकी थी। न इंसाफ की तलाश। नौजवान ने मन ही मन कहा, अगर कहीं इस दुनिया में सच्चा इंसाफ है तो वह मदीना में है। रास्ता लंबा था, पाँव थके हुए थे, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी। वह मदीना पहुंचा और उस जगह गया जहाँ एक सादा मिजाज इंसान खजूर के पेड़ की छांव में बैठा था। वही थे उमर फारूक। बिना पहचान पूछे सुनवाई। उमर फारूक ने नौजवान को देखा। न उन्होंने यह पूछा कि वह किस धर्म का है, न यह पूछा कि वह किस कबीले से है। बस इतना कहा, बयान करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? नौजवान ने भर्राई हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी सुना दी। और इंसाफ की अदालत उमर फारूक का चेहरा और सख्त हो गया। उन्होंने फौरन हुक्म दिया कि मिस्र के शासक और उसके बेटे को बुलाया जाए। जब दोनों सामने खड़े हुए तो माहौल में अजीब सी खामोशी उतर आई। उमर फारूक ने ईसाई नौजवान को चाबुक दिया और नरमी लेकिन दृढ़ता से कहा, मारो जैसे तुम्हें मारा गया था। नौजवान ने न बदले की आग में मारा, न ज्यादती की, बस उतना ही किया जितना उसका हक था। वह बात जो जमाने ने याद रखी। फिर उमर फारूक शासक की तरफ मुड़े और वह बात कही जो इतिहास बन गई। तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया, जबकि उनकी माओं ने उन्हें आजाद पैदा किया था। शासक की नजर जमीन में झुक गई। इन इंसाफ का असर। ईसाई नौजवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, आज मुझे मेरे धर्म की वजह से नहीं, मेरे इंसान होने की वजह से इंसाफ मिला है। वह मिस्र लौटा, सीना ताने हुए, बिना किसी डर के। सीख उमर फारूक का इंसाफ हर मजहब के लिए एक सा था। इंसाफ का कोई धर्म नहीं होता। ताकत का मतलब डर नहीं, अमन है। जब शासक खुदा से डरता है तब आम इंसान बेखौफ जीता है।